इमरान खान के गिर्द घेरा तंग, विफाकी काबीना का ऑडियो लीक से मुतालिक बड़ा फैसला। पीटीआई चेयरमैन, उनके साथी, साबिक वुज़रा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी। सर्कुलेशन समरी के जरिए कैबिनेट कमेटी की सिफारिशात की तायद। कौमी सलामती के मामले पर कार्रवाई नागुज़ीर करार। FIA को हसास इदारों के हुकाम को तहकीकाती टीम में शामिल करने का भी इख्तियार। साइफर महज कागज का टुकड़ा ही नहीं, रियासत पाकिस्तान की अमानत है। रंगे हाथों पकड़े गए तो कह दिया मुरासला गुम हो गया। कौमी अमानतों में खयानत करके रियासती मफादात पामाल करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए। मरियम नवाज का ट्वीट। चेरी ब्लॉसम साहेब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मरियम जो सच नहीं बोल सकती, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुरासले को उठा दिया, नया ड्रामा हो रहा है। वो जी साइफर गुम गया है। मरियम बीबी, वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि गुम हो जाए? मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में है। ये बजाय ये धमकियां देने के, पकड़ के जेल में डाल ही दो। हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है। हमारी हुकूमत को साजिश के तहत गिराने वाले अब साइफर गुम होने का ड्रामा कर रहे हैं। ये चाहते हैं हकीकत कौम के सामने न आए। साबित हो गया जो हम कहते थे वो सच था। मुरासले की मास्टर कॉपी वजारत खारिजा में मौजूद है। गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, धमकियां देने के बजाय जेल में डाल दें। हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान का टैक्स सलामी खिताब। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को तैयार रहने का पैगाम। साइफर की एक कॉपी मेरे पास थी, अब कहां गई पता नहीं। मामले को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने के बाद पब्लिक किया गया। डिमार्च करने से पहले किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। उस वक्त की ऑपोजिशन को भी मुरासला देखने की पेशकश की गई थी। इमरान खान का टीवी इंटरव्यू। FIA को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि साइफर के मामलात पर वो इन्वेस्टिगेशन करें। एक चीज़ तो तय हो गई कि हमारा जो मौक़िफ़ था पहले दिन से कि साइफर एक हकीकत है, उसको इस हुकूमत ने, जो आप देख रहे हैं कल रात से बौखलाहट की शिकार है, उसने तस्लीम किया। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है, शौक से करें। हमें कोई घबराहट नहीं है और हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के मफादात को ठेस पहुंचे। काबीना ने साइफर की तहकीकात की जिम्मेदारी FIA को सौंप दी। साबित हो गया मुरासले से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्की मुफाद को ठेस पहुंचे। हुकूमत तहकीकात का शौक पूरा कर ले। शाह महमूद कुरैशी का चैलेंज। जानता है कि स्पीकर कौमी असेंबली को वो मुरासला भेजा गया। वो मुरासला जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा। वो मुरासला जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद है। फॉरेन ऑफिस से ले लें, स्पीकर के ऑफिस से ले लें, स्पीकर का ऑफिस भी आपके पास है। ये तमाम जो स्पीकर के फॉरेन ऑफिस, तमाम दफातर आपके पास है, वहां से ले लें। सो ये तो मज़ाक का खेज बिल्कुल बयान लगाया। मुरासला सुप्रीम कोर्ट और कौमी असेंबली के स्पीकर के पास मौजूद है। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से सिर्फ अपनी डायरी और पेन लेकर रुखसत हुए। PTI हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने अपने मुकदमात खत्म कराने का हदफ पूरा कर लिया। 4 माह में मुल्क मौशी तौर पर तबाह हो चुका है। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खातून जज को धमकियों का मामला। इमरान खान की पूरी जमानत मंजूर। 10,000 रुपए की मचल के जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टी के रोज समाअत। अदालत आलिया का PTI चेयरमैन को 7 अक्टूबर से पहले ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद। कल शाम से PTI चेयरमैन को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की गई। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क में खाना जंगी चाहती है। पाकिस्तान की तारीख और तकदीर दोनों बदलने जा रही हैं। बाबर आवान की मीडिया टॉक।
अब ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ किसी ने कोई साजिश नहीं की थी। इधर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिसमें 6 फौजी शहीद होते हैं, उसी दिन गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड के अंदर इमरान नियाजी फौज के खिलाफ तलबा से नारे लगवा रहा होता है। पाकिस्तान की बर्बादी 2017 में पनामा केस के फैसले से शुरू हुई। इमरान खान को किसी झूठे मुकदमे में नहीं पकड़ेंगे। पीटीआई चेयरमैन ने अपनी सियासत बचाने के लिए तारीख का खतरनाक खेल खेला। इन्होंने लोगों को वर्गलाने में पीएचडी कर रखी है। साजिश का बयानिया मिट्टी में मिल चुका। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। इमरान नियाजी को इतवार के रोज जमानत मिल गई। क्या ये सहूलत हर पाकिस्तानी के लिए दस्तयाब है? पीटीआई चेयरमैन अपनी तकरीरों में गिरफ्तारी से ना डरने की गर्दान करते हैं, अब क्यों छुपते फिर रहे हैं? शर्जील मेमन की तनकीद। शहबाज शरीफ ने यह माना एनएससी में कि वो मिनट्स लीक थे, यानी कि मुदाखलत, यानी कि इंटरफेरेंसी, और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर कहता है थ्रेट भी थी। अब साजिश तो अंदर से ही होती है, तो साजिश भी इन्होंने की, दोनों ने मिलकर, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने, और उनके पार्टी, इनके साथ जो पार्टनर्स हैं। अंदरूनी साजिश नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तैयार की। मुखालिफिन एक एक करके अब इमरान खान की बातों का एतराफ कर रहे हैं। अली जैदी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम का इफ्तिताह। सूबे के अवाम को बुनियादी अशिया सस्ती फराहम की जाएंगी। गरीबों को 40% रियायत मिलेगी। सैलाब मुतासरीन भी प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकते हैं। वज़ीर आला परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। किसी भी गड़बड़ की सूरत में सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कब्जा माफिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इन्होंने अवाम के अरब हार रुपए लूटे हैं और इनके कान पे कोई जूंग नहीं रिंग रही। साफ सुथरे प्रोटोकॉल में यशियां कर रहे हैं। फैसला ये किया गया कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिसने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना के गरीबों का पैसा हड़प किया, हर इदारे को मैनेज करते हैं भाई, बड़े ताकतवर हैं। पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। गरीबों का पैसा हड़प करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन होगा। गैर कानूनी सोसाइटीज वाले हर इदारे से मामला तय कर लेते हैं। अब कब्जा माफिया को मनमानी नहीं करने देंगे। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ का दौरा अमरीका। जनरल कमर जावेद बाजवा की अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइजर जनरल ब्रामे राइब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने मुल्क में सैलाब से होने वाले नुकसानात से सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी बदस्तूर मफलूज। हर तरफ तबाही के मनाजिर। लाखों घर, मिट्टी का ढेर, सड़कें खंडर। अक्सर मकामात पर कई फुट पानी मौजूद। ताफुन के बाइस सांस लेना महाल। वबाई अमराज की जान का वबाल। मुतासरीन बेयारो मददगार। अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज मुआलजे की सहूलतें भी ना होने के बराबर। सैलाब के बायस मअतल होने वाला रेलवे ऑपरेशन बहाल। रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची से पेशावर रवाना। खैबर मेल भी चल पड़ी। कराकोरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 अक्टूबर से फराटे भरेंगी। डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 476 नए मरीज सामने आ गए। कराची में एक ही रोज 328 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 276 और बलोचिस्तान में 221 केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में किसानों के धरने का 5वां रोज। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। शुरका ने मुतालिबात पूरे ना होने पर डी चौक जाने की धमकी दे दी। पुलिस अलर्ट।